हाय फ्रेंड्स। सो आज मैं आप लोगों के साथ में ही एक बुक शुरू करती हूँ। ये इस बार मैंने हिंदी लैंग्वेज में बुक ली है। इसका शीर्षक है, टाइटल इज देहाती लड़के, रिटन बाय शशांक भारती। शशांक भारती एज एन ऑथर अब तक आई थिंक 2 बुक्स लिख चुके हैं। ये उनकी पहली बुक थी, देहाती लड़के, और इसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी, देशद्रोही करके। सो गुड लक शशांक फॉर देशद्रोही एंड फॉर दिस टू। लेट्स स्टार्ट। अगर आप इनके प्रोफेशन की बात करें तो शशांक इज वर्किंग इन इनकम टैक्स एरिया एंड करेंटली अभी वो पुणे में जॉब करते हैं। सो इनकी शायद, नॉट शायद बट इसमें लिखा हुआ है, इनकी राइटअप पे अब तक एनिमेटेड सीरीज भी बन चुकी है और वेब सीरीज अभी बन रही है, इन प्रोसेस है। इन्होंने ऑडिबल में जंगल राज नाम की ऑडियो सीरीज भी लिखी है। सो गुड टू नो अबाउट शशांक एंड आई विल रिमेम्बर दिस नेम, शशांक भारतीय। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। So he belongs from Gonda, Uttar Pradesh. Some other part of Uttar Pradesh. So let's start with this देहाती लड़के, how it comes, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। So इसमें पहला स्क्रिप्ट ही है, पहला पेज, that is आज। कॉफी की आखिरी चुस्की लेते हुए मैंने सड़क की दूसरी तरफ खड़ी इमारत की ओर देखा। दीवार पर उभरे सुनहरे भव्य अशोक चिन्ह के ऊपर वाली घड़ी में 2:03 हो रहे थे। सूरज की तिरछी किरणें अशोक चिन्ह के नीचे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखे भारत सरकार को दमका रही थी। आगे की तख्ती पर कोश मूलो दंडा सुशोभित कारों का काफिला 2 मिनट पहले ही रवाना हुआ था। सड़क पर दूर तक फैली पीपल की चरमराती हुई पत्तियां थोड़ी दूर उड़कर कारों के साथ गई थी, फिर चौराहे पर खड़े दांडी जाने को उद्दत बापू के पास जाकर थिरा गई थी। उड़ी हुई धूल और धुएं का गुबार पट रहा था और दहलीज तक छोड़ने आए अफसरान वापस बिल्डिंग में लौट रहे थे। सिक्योरिटी हेड कमलेश के हाथों ने आज औसत से 3 गुना ज्यादा जय हिंद किया था। साहबों के अंदर जाने के बाद वह वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैंने कॉफी खत्म करके कप प्लेट में रखा, प्लेट के नीचे की पर्ची निकाली और काउंटर की तरफ चला आया। होटल मैनेजर सुनील ने पर्ची मेरे हाथ से ली और बिना देखे बगल रखी कील में घोंप दी। उसे पता है कि बिल पिछले 3 सालों से बिना नागा 25 रुपया ही है। फुटकर पैसे वापस करते हुए बोला, बड़े साहब आए थे, आप नहीं गए? मैंने पैसे समेटकर जेब में डाले और उसकी आंखों में देखा। वक्ती तौर पर लगा कि मैं उसे जवाब दूंगा, मगर मुस्कुराया और होटल के बाहर निकल आया। सड़क पार की और इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 53 साल पहले बनी इस इमारत के बाहर जितनी उदासीन दिखती है, अंदर से उतनी ही भव्य है। भारत सरकार के अन्य दफ्तरों की तरह जर्जर नहीं। दहलीज पार कर एक गोला बरामदा है जहां सोफे पड़े हैं, जिसके ऊपर की गुंबदाकार छत शीशे की है।
फिर लगभग 100 फीट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों तरफ अधिकारियों के दफ्तर हैं, जिनके सामने उनमें नाम और प्रभार की तख्तियां लगी हैं। हर 10 फुट पर प्लास्टिक फूलों के गमले रखे हैं। गलियारा खत्म होते ही फिर एक गोल बैठक है, जहां से 3 तरफ को रास्ते गए हैं। तीनों तरफ अलग अलग विंग के ऑफिस हैं। चौथी मंजिल तक बिल्डिंग का ढांचा ऐसा ही है। गलियारा पार करने पर मिश्रा जी खड़े दिखे। सोफे की वृत्ताकार सजावट के ठीक बीचों बीच खड़े हुए थे। शरीर पर स्लेटी सफारी सूट और चेहरे पर तमतमाते हद तक गंभीरता लिए इधर उधर देख रहे थे। हीरे के नग से जड़ी उनकी मोंट ब्लैक अपने चिर परिचित स्थान सामने के जेब में लगी हुई थी। शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। नजर पड़ते ही ऑफिस की तरफ मुड़ गए। उनका मूक संदेह था, मूक मीन्स शांत, चुप रह के। उनका मूक संकेत था कि मुझे उनके पीछे जाना था। उंगलियों में फंसा हुआ गुलाबी लिफाफा, जिस पर कॉन्फिडेंशियल की मुहर लगी हुई थी, उनके चौथे मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आने की जहमत उठाने की वजह बता रहा था। मुझे लगा लिफ्ट में बताएंगे, मगर मेरे ऑफिस की तरफ मुड़ गए। आईटीओ HQ के हाथ में CIT ऑफिस का कॉन्फिडेंशियल लिफाफा अच्छे अच्छे अधिकारियों के माथे पर पसीने की बूंदें भेज सकता है। बिना मेरी तरफ देखे चलते चलते ही बोले, फोन किया था, देखा ऑफिस में ही बज रहा था। फोन साथ तो रखा करो कम से कम। मैंने कुछ नहीं कहा, पीछे पीछे चलता रहा। किनारे पड़ी कुर्सियों पर बैठे जो असेसी उन्हें देखकर अपनी अपनी जगह खड़े हो रहे थे, उन्हें उंगलियों से बैठे रहने का इशारा करता रहा। मेरे केबिन का दरवाजा खोलकर सख्त लहजे में बोले, आफ्टर यू। पहले मैं अंदर आया, फिर वह स्वयं अंदर आ गए। देखिए, अभी भी बज रहा है, फोन की तरफ इशारा करते हुए बोले। पीछे का दरवाजा बंद हो चुका है, पंडित जी नॉर्मल हो जाइए। अपनी घूमती हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा मैंने। यार ठाकुर, तुम मरवाओगे किसी दिन। फोन तो रखा करो कम से कम। अच्छा चाय मंगवाओ, सामने की कुर्सी पर पसरते हुए बोले। मैंने मेज के बगल में लगी बेल बजाई। लिफाफे में क्या लाए हैं पंडित जी? फिर बेल सुनने आए चपरासी की तरफ, 2 चाय भिजवा दो, चाय स्पेशल रखना। चपरासी की तरफ घूमते हुए मिश्रा जी ने कहा। फिर मेरी तरफ देखकर लिफाफा बढ़ाते हुए बोले, CIT साहब ने एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर किया है। अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम ऑफिस। अब लंच पे भी ना जाए आदमी क्या? लिफाफा उनके हाथ में देकर मैंने दराज में डाल दिया। और कुछ? तुम काहे पंगे लेते हो बे? आधे घंटे बाद चले जाते लंच पे। क्लास 1 ऑफिसर जब तुम्हारी मुजरा सलामी में लगे हुए थे तो हम तुम कौन होते हैं? मुस्कुराओ नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम सुनते हैं। अपने यूपी वाले होने का ज्यादा फायदा उठाते हो तुम, तो करवा दीजिए ना यूपी में ट्रांसफर। आपसे तो ज्यादा लिंक है क्या किसी के डिपार्टमेंट में? अपनी तारीफ पर झेप जाते मिश्रा जी
मुझसे 8 साल सीनियर है और विभाग के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में से एक। बालों में चांदी उतर आई है और पेट में ढोलक। चुटकुलों और चाय के सहारे जवानी बरकरार रखे हैं। कानपुर से हैं इसलिए चेहरे पर मुस्कान विरासत में मिली है। मैंने फोन उठा लिया और मिश्रा जी के सामने रखी फाइल पलटने लगे। मुझे याद आया कि फोन लगातार बज रहा था। अपने अंगूठे का फिंगरप्रिंट दिया। मेरी 10 उंगलियों में शंख है। दादी कहती थी कि जिसकी 10 उंगलियों में शंख होता है वह या तो राजा होता है या भिखारी। पता नहीं मैं क्या हूं। 15 मिस्ड कॉल, 5 न्यू मैसेजेस की नोटिफिकेशन फ्लैश हो रही थी। 5 मिस्ड कॉल युवान की थी और 10 दिशा धायल की। दोनों के फोन एक अरसे बाद आए थे और इत्तेफाकन एक साथ आए थे। मैसेज देखा, दिशा का मैसेज था। अहमदाबाद आई हूं, फोन पिक करो। युवान का था, जरूरी है, कॉल करो। किसे कॉल करूं पहले? पहले इस दिशा को करता हूं, वरना ये सर खा जाएगी, मैंने मन में सोचा। दिशा को कॉल किया और फोन उठने के 10 सेकंड तक चक्रवात चला। समझते क्या हो, मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूं। अब टाइम मिला है, बहुत बिजी हो। पता है मैं अहमदाबाद आई हूं। कब, किस लिए, आज और तुमसे मिलने गधे। क्या, कहां हो? मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मिश्रा जी आश्चर्य से मुझे देखने लगे। तुम्हारे डिपार्टमेंट बिल्डिंग के पास वाले सीसीडी में। सच में? कितनी देर से? तुम आओ पहले, सारी बातें फोन पे ही करोगे क्या? और सुनो, आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? आज 12 फरवरी है। मैंने फोन काट दिया था। मैंने कैलेंडर की तरफ देखा, फिर मिश्रा जी की तरफ देखा। उन्होंने लानत भरी नजरों से मुझे देखा, उठे और कैलेंडर बदल दिया। कैलेंडर में जनवरी लगा हुआ था। मुझे जाना होगा, मैंने उनकी तरफ संशय भरी नजरों से देखते हुए कहा। चाय कैंसिल कर दीजिए। अम्मा काहे कैंसिल कर दें यार, 2 कप पी लेंगे हम। वे कहा काहिलियत से वापस फाइल में झांकने लगे। दीक्षित बिल्डर्स की फाइल थी भी रोचक। वे कई दिनों से इसमें ढील देने के लिए कह रहे थे। मैंने उनके हाथ से फाइल समेटी और बैग में रख ली। एक सादे कागज के कोने पर दस्तखत करके उन्हें पकड़ाते हुए बोला, इस पे एक हाफ सीएल का एप्लीकेशन लिख देंगे प्लीज। वुड यू टू सम अर्जेंट पर्सनल वर्क वाला फॉर्मेट। Would due to some urgent personal correction. Would due to some urgent personal work वाला फॉर्मेट। मुझे तो वो वाला फॉर्मेट याद है। मैं रजत सिंह चौहान अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी चल अचल संपत्ति पंकज मिश्रा के नाम। वे मटर गश्ती से बोले, और ये रहा आपके CIT मेमो का रिप्लाई। मैंने दराज का दूसरा लिफाफा निकालते हुए कहा, जाते वक्त थमा दीजिएगा। रिप्लाई, तुम पहले ही बना के गए थे, मतलब तुम्हें पता था कि आने वाला है। उन्होंने हैरत भरी नजर से मेरी तरफ देखा, फिर हाथ से लिफाफा ले लिया, मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया और मैं मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया। फोन ले लिए हो ना अपना, मिश्रा जी ने पीछे से घिसटती हुई आवाज में बोला। नेक्स्ट सेक्शन। दिशा, पागल है ये लड़की भी, सीसीडी में बैठी है,
अब बताया है मुझे। ओहो, तो मैं भी तो संत बनने चला हूं। फेसबुक खोला होता तो सुबह ही पता चल गया होता। सीसीडी ऑफिस बिल्डिंग से 1 किलोमीटर दूर था। बाहर निकलते ही कैब ले ली। मौसम में हल्की बदरी थी और नमी यहाँ के माहौल में हमेशा बनी रहती है। दिशा, कमाल है ये लड़की भी, टोटल अनकंट्रोल। दिल्ली में मिली थी सिविल्स की कोचिंग के वक्त। दोस्ती हो गई थी, फिर यहाँ चला आया। लेकिन इसे गिफ्ट क्या दिया जाए अब? इस 10 मिनट और 1 किलोमीटर की दूरी में क्या मिल जाएगा? फूड पांडा से लेकर फ्लिपकार्ट तक सारे ऑप्शन मेरे दिमाग में घूम गए, पर समझ नहीं आ रहा था लड़कियों को गिफ्ट देने का करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है। मुझे तो पता नहीं। मेरे पास कोई माँ का पहनाया लॉकेट भी नहीं था कि इमोशनली चिपका देता। मुझे याद आया कि इस बीच कितने बर्थडे भूल गया था मैं, युवान का, पापा का, और यहाँ तक उसका भी। पर अभी इसका क्या करूं? अपने पहनावे की तरफ देखा, वही ऑफिस के फॉर्मल्स। मैंने ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखा, बाहों और कॉलर के बटन खोलने शुरू किए। उधेड़-बुन में था कि कैब ने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। मुझे पूरा यकीन था कि सीसीडी इसके आतंक से कांप रहा होगा। मुझे याद है कि कोचिंग में अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती थी। अकेली लड़की थी जो बाइक से आती थी, यामाहा RN15 से। दोपहर का समय था और होटल पूरा खाली। मैंने बाहर से झांककर माहौल का जायजा लिया। इन होटलों की बिल्डिंग शीशे की होने का कुछ फायदा तो है ही। मैंने दरवाजे के अपारदर्शी कांच में अपने आप को देखा। दाढ़ी हल्की बढ़ आई थी और बाल मार्केट का ट्रैफिक हो गए थे। हाथों से बाल झाड़ते हुए और मैनेजर के अभिवादन को उंगलियों से खारिज करते हुए अपनी तरफ चला। कोने में शेरनी अकेले बैठी हुई थी। बगल में एक वेटर सहमा हुआ खड़ा था। बेचारा 2 बार ऑर्डर लेने आया था और दोनों बार फटकार खाकर गया था। दिशा ने मेरी तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ देखने लगी। मतलब यह था कि आसानी से नहीं मानने वाली थी। आखिर बर्थडे है इसका आज, और वादा भी किया था मिलने का। मैंने वेटर को आंखों से इशारा किया कि जा बेटा, थोड़ी देर बाद आना। वैसे अभी माहौल गर्म है, तो तुम लोग बाहर कंपाउंडर में कोई गुलाब गेंदा नहीं लगाते हो जिसे तोड़कर लाया जा सके। पानी मांगो तो उसमें भी मिनरल वाटर और प्लेन वाटर की लवफाजी करके पैसे बना लोगे। आंखों को ठंडक देने वाली बात यह थी कि लेदर जैकेट वाली दिशा ने कसीदा कारी वाला सूट पहना हुआ था, कत्थई रंग का, और हाथों में मैचिंग कंगन थे। चेहरा गुस्से में गुलाबी हुआ जा रहा था और मेरी तरफ ना देखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। कंधे के एक तरफ आए बाल मुझसे चुगली कर रहे थे कि गुस्से में दिखने के पहले की तैयारी सुंदर दिखने की थी। यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय लड़कियां ट्रेडिशनल वेयर में सबसे खूबसूरत लगती हैं। मुझे तारीफ करके आग बुझाने का एक हथियार तो मिल गया था। मैं नाइस ड्रेस कहकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। एक उड़ता हुआ चम्मच मेरे सिर से गुजरा, जिसे मैंने पकड़ लिया। हाउस दैट? उसने मेरी तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ देखकर अनचाहे मुस्कुराने लगी। वह नाराज रहना चाहती थी, पर मेरी तरफ देखकर उसे मुस्कुराना पड़ा। हैप्पी बर्थडे नौटंकी। हग भी नहीं करोगे?
उसने मासूमियत से दोनों हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं चाहता तो उसकी तरफ जाकर हक कर सकता था, पर मैंने टेबल के ऊपर से ही हक करना बेहतर समझा। यह परपेंडिकुलर हक है, सिर्फ कंधे से कंधे मिलते हैं, बाकी स्पेयर पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं। दिल से दिल मिलने का कोई चांस नहीं, कोई चांस ही नहीं। कितने सड़े हुए आदमी हो तुम, एक लड़की को इतना दौड़ाते हो और ऊपर से उसके लुक की तारीफ भी नहीं करते। मैंने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और किसी शायर को टीप दिया। ए चांद, हमने भी एक चांद देखा है, तुझमें तो दाग है, हमने बेदाग देखा है। वाह वाह, वाह वाह। वह कुछ ढूंढ रही थी, फेंक कर मारने के लिए मुझ पर। उसे कुछ मिला नहीं। मेरी तरफ कुट्टी करने जैसा मुंह बनाया। जग से गिलास में पानी डालने लगे। पानी थोड़ा ही था, आधा ही गिलास आया। मैंने और वह एक साथ वेटर की तरफ देखने लगे। यह देखकर वेटर में थोड़ी हिम्मत आई और वह पानी का जग लेकर ऑर्डर लेने आया। 2 plain coffee and the rocks, उसने विक्ट्री साइन बनाते हुए कहा। वेटर ने मेरी तरफ देखा और मैंने भी लाचारी से उसकी आंखों में आंखें मिलाई कि अंकल जी, जो मैडम का ऑर्डर है वही मेरा भी ऑर्डर है। तुम इतनी दूर सिर्फ मुझसे मिलने आई तो नहीं होगी? मैंने जग से पानी निकालते हुए पूछा। सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं मेरी जान। वह टेबल पर कोहनी और हाथों में ठुड्डी टिकाकर बैठ गई। जब उसने शरारत सूझती है, आंखों को अजीब ढंग से चमकाती है। अच्छा, मैंने चेहरा तिरछा करके उसकी आंखों में सच ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है। अगर आई थी जयपुर तो इधर भी खिसक आई। वैसे तुम ये सब कब से? अच्छा लग रहा है ना? मुझे पता था कि तुम्हें ट्रेडिशनल पसंद है, उसने अपने कंगन खनकाते हुए कहा। हाँ, सूट कर रहा है तुम पे ये सूट। हाँ हाँ, शादी करोगे क्या? वेटर टेबल पर कॉफी रख रहा था। मेरे साथ वह भी चौंक गया, वहीं खड़ा हो गया, जैसे मेरा जवाब सुन कर ही जाएगा। अचानक से कुछ भी, मैंने कॉफी उठाते हुए कहा। यार, कॉफी पिलाकर पूछ रही हूं, घूंघट में चाय की ट्रे लेकर आऊं क्या? उसने दुपट्टे का घूंघट लेकर हाथ में ट्रे पकड़ने की एक्टिंग की। मुझे हंसी आ गई। वेटर अब भी वहीं खड़ा था। मैंने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, अम्मा तुम जाओ यार, अभी तुरंत थोड़े ही करने जा रहे हैं शादी। जो तुम बेस्ट मैन बनने के फिराक में खड़े हो। वह चला गया और दिशा मुझे अब भी सवालों भरी निगाह से देख रही थी। यार, ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा लड़का नहीं हूं मैं, खुश नहीं रहोगी तुम। कॉफी कड़वी लग रही थी। अच्छा, ये कार्ड देख रहे हो, इसमें क्या लिखा है इसमें? उसने जेब में से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालते हुए कहा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। वो नहीं, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो गृह मंत्रालय, समझ रहे हो? तुम्हारा सारा बैकग्राउंड निकलवाया है मैंने, घने छोरे से यूपी के। आखिरी वाक्य उसे शरारती तरीके से अपने राजस्थानी जुबान में बोला। अच्छा, तो तुम जासूसी कर रही हो मेरी? यार, कमी क्या है मुझ में? मिलेगी नहीं मेरी जैसी, उसने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा। अरे, तुम जाटों का क्या भरोसा, क्या पता कब आंदोलन कर दो। वह चुलबुली सी
हंसी में खनखनाई। तो तुम सारी शर्तें मान लेना मेरी, तब मैं नहीं करूंगी आंदोलन, उसने बच्चों जैसे सिर हिलाते हुए कहा। कॉफी की हल्की सी बूंदें उसके होठों के पास बिफरी हुई थीं। उसकी नजरों ने नोटिस कर लिया कि मेरी नजरें वहां हैं। मुझे हल्का सा असहज महसूस हुआ, तो मैंने टिश्यू पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे होठों पर लग गया है थोड़ा सा। कहाँ? उसने चेहरा आगे किया। यहाँ पे। मैंने अपने ही होठों पर लोकेट करके बताया। उसने चाट लिया। मुझे फिर हंसी आ गई। किस मूड में हो आज? पतिव्रता नारी मूड। उसने अपने कंगन फिर खनकाए। कुछ और बात करें बर्थडे गर्ल? तुम तो जानती हो कि मैं कितना सड़ा आदमी हूं। एक ईमेल भी किया था। एक तो व्हाट्सएप के टाइम तुम ईमेल करते हो, क्या जरूरत है? क्या थी? खत लिख के किसी कबूतर को पकड़ा देते। और किसी के प्रपोजल का इतना घटिया जवाब कोई देता है क्या? रुको, मैं तुम्हारे ईमेल का प्रिंट आउट लेकर आती हूं, अभी दिखाती हूं, आवारा इंसान। उसने अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए कहा। हाँ, ये रहा। डिपार्टमेंट के प्रिंटर का बढ़िया यूज कर रही हो तुम। प्लीज मेरा लेटर मुझे ही ना सुनाओ। नहीं नहीं, सुन लो अपना साहित्य, उसने अपने बैग से प्रिंट आउट निकालते हुए कहा। मैंने यह ईमेल अपनी गहरी उदासी के पलों में किया था उसे, और अब सोच रहा हूं कि क्यों कर दिया। उसके पर्स से के खुलते ही पूरे टेबल पर परफ्यूम की महक फैल गई। सुनो, करो ना। सुनो, करो ना जिद मोहब्बत की। हमारा दिल ये खाली है, न गम है, ना ही उल्फत है, ना होली है, न दिवाली है। करो ना। दिशा प्लीज। नहीं नहीं, कंटिन्यू। समाज और जिंदगी के मानकों से उठ चुका हूं मैं। किसी को प्यार देकर प्यार में लुट चुका हूं मैं। बस बस बस। तुम क्या सोच रहे थे कि मैं बहुत भावुक हो जाऊंगी इसे पढ़ के? बॉलीवुड हीरोइन की तरह कहूंगी, इश। तुम मेरे नहीं हो पाए राज, तो क्या हुआ, मैं खुद को मिटा दूंगी तुम्हें उससे मिलाने के लिए। फिर उसे ढूंढने के बहाने हम लोग वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे और बीच में सनम रे गाना गाएंगे। नहीं, ये नहीं सोचा था। मेरे होठ मुस्कान में खिंच गए। तुम क्या साउथ की फिल्में ज्यादा देखते हो, जिसमें एक माचो हीरो को बैलेंस करने के लिए दो हीरोइनें चाहिए होती हैं? तुम क्या जानना चाहती हो? मैंने हंसते हुए खुनकी से के साथ पूछा। नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं। जो भी है, मुझे सुंदर तो नहीं रही हो मुझसे सुंदर तो नहीं रही होगी। उसने अपने आगे आए बालों को पीछे की तरफ ले जाते हुए कहा। यह लड़कियों की आदत है। अगर आप किसी दूसरी लड़की का जिक्र करते हो तो वह खुद को से तुलना करने की पूरी कोशिश में लग जाएंगी और मानेंगी भी नहीं कि तुलना कर रही थी। ये वाली फोटो देखो, 512 लाइक्स हैं, और ये वाली देखो, 600 प्लस लाइक्स। पता है मैं कितनी हॉट हूं? आधा सचिवालय प्रपोज कर चुका है मुझे। उसने अपने कुर्ते के कॉलर उचकाए। मैंने अपनी कॉफी खत्म की और बाहर की खिड़की की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। उसकी कॉफी अभी थोड़ी बची हुई थी। एक चोर निगाह घड़ी की तरफ फिराई। 3 बज रहे थे।
उसकी तरफ देखा। वह मुझे ही देख रही थी। मैंने मेन्यू बोर्ड की तरफ इशारा किया। मेन्यू में कुछ खास नहीं था। चलो बाहर चलते हैं, कोई मूवी वगैरह, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और वेटर को आंखों से इशारा किया। पीछे घूमा और उंगलियों से दिशा को अपने पर्स समेटने का इशारा किया। क्या इतनी शाम में वापस दिल्ली कैसे जाऊंगी? तो बिल चुकाकर हम बाहर गए थे और थिएटर की तरफ कैब ले ली थी या थिएटर की तरफ कैब ले ली थी। ड्राइवर को सिनेपोलिस का एड्रेस देकर हम कार के पीछे वाली सीट पर आ गए। रेस्तरां का वेटर आते वक्त हमें आलोकनाथ की जोड़ी सलामत रहे वाली नजर से देख रहा था। तुम्हारे फ्लैट में क्या दिक्कत है? दो लोग नहीं रुक सकते? उसने भौहें उचकाए। एक्सक्यूज मी, मेरे फ्लैट में? मैंने उसे विस्मय से देखा। अरे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, उसने एक मुक्का मारते हुए कहा और उसके गालों पर डिंपल आ गए। हलवाई डिंपल? नहीं, मुझे तो नहीं है, मैंने उसके रात रुकने के आइडिया को रिजेक्ट करते हुए कहा। अरे, तुम देख लेना ना कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। तुम कोई भारतीय सास फिलॉसफी पढ़कर आई हो क्या? आदमी के दिल के रास्ता उसके पेट से होकर जाता है टाइप्स। अरे नहीं, मैंने कल ही मम्मी से राजस्थानी खीर बनानी सीखी, सो आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। नो थैंक्स, चलो आज गुजराती ढोकला खाओ और कल्टी मारो यहां से। यार, बर्थडे है मेरा, तुम्हारे लिए आई हूं मैं। जी नहीं, खाली हो तुम। मेस में तो हुआ नहीं तुम्हारा। इससे ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के बजाय लव लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो घूमो खाली, अहमदाबाद क्या, पूरे भारत के दोस्तों से मिल जाओ। यार, मैं बहुत थकी हूं, बिस्तर पर टांगे फैलाकर सोना चाहती हूँ, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा। जब उसे सब पता चला कि ड्राइवर पीछे के शीशे में देख रहा है, झट से सीधे बैठ गए और मुझे इन आंखों से देखने लगी। तुम जानते थे ना तुम सोओगे बिस्तर पे? हम कमर टेढ़ी करके सोफे पे। तुम सो जाना मेरे पास, लात नहीं मारूंगी मैं। जी शुक्रिया। ये दीक्षित कौन है? तुमसे क्या मतलब? तुम्हें तो इंटरेस्ट नहीं था, इतना झुंझला क्यों रहे हो? तुम्हारे बैग में फाइल पड़ी थी किसी दीक्षित की। ओ अच्छा। अरे वो ऐसे ही, इसका सीए बहुत चालू है। हम शहर के लोकल मॉल में आ चुके थे। उसने मुझे रास्ते भर तंग किया। ये क्या है, वो क्या है, तुम लोग लिकर का जुगाड़ कर लेते हो ना? ओह, मैं भी किससे पूछ रही हूँ। अरे, यहाँ का कलेक्शन अच्छा लग रहा है, तुम्हारे लिए कुछ खरीद लो। गिफ्ट तो तुम्हें मुझे देना ही चाहिए। वापस आओ, टाइम नहीं है जो फुदक रही हो। वापस आओ, टाइम नहीं है जो फुदक रही हो। उसे हाथ पकड़कर कई जगह खींचना पड़ा। यार, इस टाइम तो कोई फ्लाइट भी नहीं होगी, उसने अपना 3D चश्मा उतारते हुए कहा। श्श, मूवी में बात नहीं करेंगे, एक सेल्फी ले लें। श्श, अच्छा चलो, पेपर 2 के नोट्स दो जो मेरा छूट गया था। जालिम वहशी कहीं के। अब हम आ गए थर्ड पार्ट पे, सेम चैप्टर। उसके तमाम तर्क वितर्क के बावजूद मैं उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कराया। इतने दिनों के अकेलेपन के बाद वह 5 घंटे का भूचाल लेकर आई थी मेरी जिंदगी में। मुझे याद आया कि कई दिनों बाद मुस्कुराया था मैं।
कई दिनों बाद अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया था। गलत किया मैंने। रुकने और घूमने के प्लान से आई होगी, रुक जाती तो क्या ही दिक्कत थी। एक रात की ही तो बात थी। रात की बात नहीं थी, रात भर इसकी बातें खत्म नहीं होती। छोड़ो ना, नोट्स लेने आई थी, ले गई, बस। अब और क्या। नहीं यार, नोट्स तो कुरियर भी हो सकते थे। मुझसे मिलने आई होगी। ऊपर से जयपुर से अहमदाबाद इतना पास भी नहीं है। और राजस्थानी खीर जैसी कोई चीज नहीं होती। खीर ऑल इंडिया एक जैसी ही बनती है। बेवकूफ। तुम्हारे लिए 2-4 किशमिश छुहारे एक्स्ट्रा पड़ जाते बस। कॉल करूं? मैंने फोन की तरफ देखा। अब तक तो छूट भी गई होगी फ्लाइट। 12:15 पर पहुंचाएगी दिल्ली। मैं बिस्तर से उठ गया और बालकनी में चहलकदमी करने लगा। बाहर कुछ घरों की लाइट अब भी जल रही थी और पर्दों के पीछे कुछ आकृतियां अब भी जीवंत थीं। मैंने वहां से अपनी नजरें समेटी और अपने अंदर झांकने लगा। मैंने जानने की कोशिश की कि फ्लाइट की किसी सीट पर बैठे हुए अभी ठीक इसी वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यह जो हवाओं को चीरता हुआ दिल्ली की तरफ जा रहा है और जिन हवाओं के थपेड़े मेरे गालों पर पड़ रहे हैं, जो मेरे पत्थर हो चुके दिल को गिल्टी फील करवाना चाहते हैं। अभी शशांक यहाँ होता तो इसमें भी कोई चुटकुला बना लेता। वह कहता, यार मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, और पूछने पूछने पर कहता, देखो ये गिल्टी निकल आई है ना, और अपने ह्यूमर पर हंसता। फिर मुझे उसके बेकार से पंच को रेटिंग देनी पड़ती। मैं उसे बस 2 स्टार देता। मैं अब क्यों उसके बारे में सोचता हूं? मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है उसके लिए। वो नहीं है मेरी जिंदगी में अब। मगर दिशा क्यों आई? बर्थडे के लिए? कॉलेज लाइफ याद नहीं है क्या? लड़कियां एक हाथ इधर झटकती थीं और आधी आधी क्लास के लड़के तैयार हो जाते थे जिनके पास बाइक होती थी। वे ज्यादा फुर्सत में रहते थे। लड़कियों के पास भी ऑप्शन की कमी नहीं होगी। नहीं यार, वो दौर और था। 25-26 की उम्र के बाद विकल्प कम होने लगते हैं लड़कियों के पास भी। उड़ने का दौर उससे पहले का ही होता है। अभी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। दिशा अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे बेहतर मिलेगी भी नहीं। शादी शादी ना ना। एक सुरसुरी सी फैली, जैसे मैं डपट कर शांत कर देना जिसे मैं डपट कर शांत कर देना चाहता हूं कि चुप, ऐसा ही हूं मैं। मैंने अपने हरे मग में कॉफी डाली। इस गोल कॉफी मग को चारों ओर घुमाकर ध्यान से देखा और कुछ देर के लिए उमड़ते भावों को दबाने लगा। भावों ने अपना रास्ता फिर बनाया। नाराज तो बहुत होगी, छोड़ो यार, मिलेंगे तब मना लेंगे। और यह तो हमेशा मजाक करती है। यह पागल कभी सीरियस नहीं हो सकती। और मेरे हिस्से में कहाँ है ये प्यार मोहब्बत? बेसिक एलिजिबिलिटी ही नहीं है मेरे पास। कॉफी ने गले से उतरने से मना कर दिया। अचानक लगा कि सारी गलती इस कॉफी मग की ही है। उन दोनों की यह निशानी अब तक क्यों है मेरे पास? इसे बालकनी से नीचे फेंक कर तोड़ देना चाहिए। हाँ, अभी इसी वक्त। अच्छा, कॉफी तो पी लूं उसके बाद। मैंने खुद को बताया कि कॉफी खत्म होने के बाद मैं इस मग को नीचे फेंक दूंगा। हाथ बालकनी से बाहर भी गए, फिर वापस आ गए। खाली पीली 100-200 का नुकसान करना बेवकूफी है। मैं अपने हार्मोन्स का गुलाम थोड़े ही हूं। मुझे नहीं परवाह इस मग से जुड़े उनके इमोशन की, जिन दोनों ने यह दिया था, एक लड़का और एक लड़की।
मुझे मग के अमेजिंग इतिहास पर हंसी आई। यह एक साथ दो लोगों की निशानी कैसे हो सकता है, जबकि उन दोनों ने इसे मिलकर गिफ्ट नहीं किया था। अब मुझे परवाह नहीं उनमें से किसी की भी। क्या मुझे अब भी इंतजार है? ना ना। मैंने इस विचार को हाथ हिलाकर झटका। विचार भारी था। हाथ के झटकने से ही गया, पर दिशा, मैं उन दोनों की यादों में थोड़ी कॉफी और डाली। वापस कमरे में अपनी स्टडी टेबल पर चला आया। टेबल लैंप ऑन करके अपनी बुक खोल ली। द वंडर दैट वॉज इंडिया। 3-4 पन्ने पलटे। 12:30 हो गए थे। दूध गर्म कर लो वरना फट जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन फ्लैश हुई। टिडिंग। वन न्यू मैसेज फ्रॉम दिशा। राज, तुमसे एक बात कहनी थी। मैं तुम्हें रोज कोचिंग से रूम पर ड्रॉप करती थी ना। तुम्हारा फ्लैट मेरे रूट पर नहीं था। सो आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि आगे इन दोनों के बीच में क्या बात होती है। राज और दिशा की कहानी लिखी हुई शशांक से और है विदुषी की जुबानी। सी यू।